अस्सलामुअलैकुम सामाईन इकराम। आज हम आपके लिए शाही बिरयानी की रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। जी मुलाहिज़ा फरमाएं आप। और ये देखिए, ये तमाम बिरयानी के लवाजमात हैं और मैं आपको तरतीब से बताती जाऊंगी कि मैंने इनको कैसे यूज़ किया है। सबसे पहले बिरयानी का नाम आता है तो हमें ये लगता है कि चावलों को भिगो देना चाहिए। इसके लिए चावल जो हम लेते हैं तो ये गोल्डन बासमती राइस लेते हैं और इनको भिगो दिया जाता है। ये कम से कम 2 घंटे भीगना चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिरयानी में भूल जाते हैं और जल्दी से बग़ैर धोए भिगो देते हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा कि चावल को हमेशा धोकर भिगोना चाहिए। अगर अपन बग़ैर धो के भिगोते हैं हम तो चावल टूट जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल भीग चुके हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने लंबे और कितने बेहतरीन हो गए। इन्हें 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपनी बिरयानी पकाना स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे, क्योंकि बिरयानी जब भी तैयार होती है तो उसको 3 स्टेप पे तैयार किया जाता है। पहले उसका गोश्त तैयार किया जाता है और दूसरे नंबर पे चावल बॉयल करके उसका पानी रिमूव किया जाता है। और हमने बिरयानी के लिए ये मटन लिया है जो तकरीबन 1.25 किलो है, क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो 1 किलो हैं। तो हमेशा जितना चावल होता है उससे ज़्यादा गोश्त लिया जाता है। और हमने इसके लिए ये प्याज काटी है, एक तकरीबन 1/2 kg है। और ये गरम मसाला है, ये 4 से 5 हरी इलायचियाँ हैं, डोंडा इलायची और दालचीनी, लौंग और काली मिर्च हैं जो 10-12 के करीब हैं। और इनको हमने थोड़ा सा कुचल के पानी में भिगो दिया है। अब हम स्टेप लेते हैं कि घी तेल डाल के, मैं घी और तेल दोनों यूज़ करती हूँ, आप जैसा पसंद आए। और घी में मैं जब भी घी लेती हूँ तो डालडा लेती हूँ। हमारा पैन गरम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें ये ऑयल डालते हैं और हम ऑयल के साथ आधा हम घी यूज़ कर रहे हैं, डालडा, क्योंकि इससे बहुत अच्छी तरीके से प्याज तल जाती है, बड़ी कुरकुरी होती है और खाने में भी बहुत शानदार जायका आता है। हमारा ऑयल गरम हो चुका है और इसमें हम ये भीगे हुए गरम मसाले डालते हैं। अगर हम सूखे गरम मसाले डालते हैं तो तेज ऑयल में ये एकदम जल जाते हैं। और भीगे गरम मसालों में इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने ये प्याज डाल दी है। अब हमें इस प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है और प्याज बहुत केयरफुल तरीके से तलना पड़ती है। जिस तरीके से दूध को ज़रा सी भी हमारी लापरवाही उबाल देती है, इसी तरीके से प्याज को भी बहुत जल्दी से जल भी जाती है। इसलिए हमें बहुत संभाल के इस प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। जी हमारी प्याज अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ये काजू और किशमिश डालते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। हमारी काजू और किशमिश भी फ्राई हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डालते हैं। थोड़ा लहसुन और अदरक को थोड़ा सा भून लेते हैं। ये हमारा 4 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट था। अब हम इसमें ये मटन डालते हैं। आप चाहें तो बीफ और चिकन भी ले सकते हैं। इसमें हम नमक डालते हैं 2 टीस्पून। आप जैसा भी हो हस्बे जायका डालिएगा। जी देखिए, हमारा गोश्त पूरी तरह तल चुका है और हमने उसको कुकर में शिफ्ट किया है। और हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि ये 2-3 विसिल देने के बाद ये गल जाएगा इंशाल्लाह। और हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए विसिल देते हैं। हमारा गोश्त गल के तैयार हो चुका है। अब हम उसे भूनेंगे
और ये हरी मिर्च और जीरे को पीस के और उसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमारा गोश्त कंप्लीट तैयार हो चुका है, इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च और जीरे का ये चॉप किया हुआ ये डालते हैं। ये हमने अच्छी तरह मिला दिया है। ये दही डालना है हमें इसके अंदर। ये दही को हमने चलनी के अंदर इसका पानी ड्रेन कर दिया है और अब इसको इसमें डालते हैं। आप ये देख रहे हैं कि हमने दही का पानी निथारा है, क्योंकि दही में ज्यादा पानी होगा तो वो गोश्त में पानी छोड़ देगा। हमारी बिरयानी की सबसे बड़ी जो पॉइंट है कि इसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये तला हुआ और बस ऑयल छोड़े हुए होना चाहिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें पिसा गरम मसाला डालना है, लेकिन कब डालेंगे? जब हम तेल लगाने लगेंगे उस वक्त डालेंगे, क्योंकि पहले डालेंगे तो तमाम गोश्त काला हो जाता है जिसकी वजह से। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है जी। अब हम अपनी सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने पानी बॉयल होने रख दिया है और पानी के अंदर डालने के लिए ये कुछ चीजें हैं जो हम डालते हैं। ये अदरक का पीस है, ये कुछ लहसुन के जुए हैं और ये प्याज है। हम इसमें सौंफ लेते हैं और ये खड़ा धनिया है। हमने इसके लिए एक कपड़ा काटा है और इस कपड़े के अंदर ये एक स्ट्रिप भी काटी है। अब हम इसको इकट्ठा बांधते हैं इस तरीके से, थोड़ा ढीला ही बांधिएगा और इसको ये जो स्ट्रिप है इसकी, इससे इसके अंदर फंदा लगा लेते हैं। हालांकि ये चीज़ आपको जो बता रही हूँ मैं, तो बिरयानी में उमूमन लोग सादा चावल बॉयल करते हैं, लेकिन हम ये इसलिए डालते हैं कि हमारी अम्मी जान जो हैं वो पुलाव को ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ये खड़ा धनिया और ये चीज़ें मिलके उनको पुलाव की खुशबू का एहसास दिला देता है और बाकी जायका भी बहुत अच्छा आता है। और हमारे पानी में भी बॉयल आ चुका है। इसमें हम ये एक तेज पत्ता डालते हैं और ये बादियान का फूल, दालचीनी और 5-7 लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं और हरी इलायचियाँ। ये हमारा पानी अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। इसमें हम ये राइस डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम नमक डाल रहे हैं। हमने इसमें नमक इतना तेज डालेंगे कि इसका पानी से डबल होना चाहिए चावलों में, क्योंकि ये पानी चावलों के स्टार्च के साथ पूरा ड्रेन हो जाएगा। हम बिरयानी को इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कि इसका जो स्टार्च है वो इसमें से रिमूव हो जाता है और शुगर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि कम से कम वो राइस खा तो सकते हैं जी। ये हमारा बिरयानी मसाला है, बहुत स्पेशल होता है ये, जायफल, जवतरी और हरी इलायची। अब हम इसे सूखा ही रखेंगे और ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसको हम तह के अंदर यूज करेंगे। और हम अपनी तीसरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जी। हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। अगर हम पहले डालते तो ये बोटियां इसकी काली हो जाती, इसलिए। और इसके अंदर हमने आधा मावा डाल दिया है और इसमें हम तह लगाते हैं। आपको शाही बिरयानी के अलावा इसको तह वाली बिरयानी भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक प्लेट रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम, वैसे तो रखी नहीं जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा सबकी हेल्थ को लेके और वक्त को लेके कॉन्शियस हो गए हैं कि इसका जो ऑयल है, अगर एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पूरा प्लेट के नीचे चला जाएगा। तो हम सबसे पहले इसके अंदर चावल की एक लेयर लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो बिरयानी मसाला है इस तरीके से इसके ऊपर हल्का हल्का छिड़का जाएगा। अब हम इसके ऊपर गोश्त डाल रहे हैं। आप
गोश्त की लेयर के बाद अब हम चावल की लेयर डालते हैं। इस चावल की लेयर के बाद हम इस पे प्याज और आपके सामने जो हमने प्याज तली थी, काजू और किशमिश, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल रहे हैं। हमारी हर लेयर पे ये बिरयानी के मसाले का पाउडर इस तरीके से छिड़का जाएगा। इसमें से हमने चावलों में से पोटली और ये बादियान का फूल, ये बड़ी इलायची, ये चीज़ें हमने अलग कर दी हैं, लेकिन काली मिर्च और लौंग इसमें बहुत अच्छा जायका देती है। और ये हमारी लास्ट लेयर है जो हम इसमें डाल रहे हैं। ये दूध जो लिया हुआ था, अब इस पैन में दूध डाल रहे हैं और दूध के साथ देसी घी डाल रहे हैं। हम इसको हम गरम करके फिर इसके ऊपर डालते हैं। ये आपने देखा कि हमने इसकी तीन लेयरें जमाई हैं। पहले 2 गोश्त की हैं और 1 प्याज की, प्याज, काजू और किशमिश की। ये अब हम पूरे के अंदर इस तरीके से दूध और घी को इसमें डाल देंगे। खुशबू के लिए जहाँ बिरयानी मसाला बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरीके से केवड़ा जल भी होता है। हम इसको, ये डाबर का केवड़ा जल यूज़ करते हैं, और मेहरबानी करके कभी केवड़ा एसन यूज़ मत करिएगा, क्योंकि हमेशा खाने ख़राब हो जाते हैं केवड़ा एसन से। इसलिए केवड़ा जल ही यूज़ होना चाहिए, और वो भी डाबर का। जी, अब आपने देखा कि जायके के लिए तमाम चीज़ें डाली गई हैं, सभी लवाजमातों से जायका होता है। और अब हम इसमें खूबसूरती के लिए एक रंग डाल रहे हैं, बिल्कुल 2 पिंच डालते हैं। इसके को पानी में दूध में घोल के भी डाला जाता है, लेकिन हम इसमें वैसे ही डाल रहे हैं और बहुत कॉन्शियस होके डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी रंग ज़्यादा हो जाता है, रंग में कोई जायका तो होता नहीं है, सिर्फ ब्यूटी के लिए डाला जाता है, और अगर रंग ज़रा सा ज़्यादा हो जाता है तो पूरे चावल ख़राब हो जाते हैं इसमें। अब हम इसे दम पे लगाते हैं, और दम के लिए हम इसके अंदर, हमने इसके पूरे ढक्कन में ये आटा लगा दिया है, और इस आटे से कम इसकी खुशबू बाहर नहीं आएगी। और नीचे इसके एक तवा लगा दिया जाएगा ताकि नीचे से जले नहीं, और कम से कम 20 मिनट के लिए ये दम पे रहेगा। जी नाज़रीन इकराम, हमारी बिरयानी तैयार हो गई है और आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देख रहे हैं कि सफ़ेद और पीले चावलों का इम्तिजाज किस कदर खूबसूरत लग रहा है, और उसका प्रेजेंटेशन भी देखिएगा आप। और जब बनाएंगे तो उसके जायके के बारे में भी बताएंगे आप मुझे कि वो कैसा लगा आपको। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा किया है कि हमारी आंखें देखती हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन को पसंद करती हैं, नाक उसकी खुशबू को सूंघती है, तो जब खुशबू आती है तो बहुत इश्तहा अंगेज़ तरीके से भूख लगती है उसकी खुशबू सूंघ के। और जायका होता है तो जब इतने लवाजमात डालेंगे तो अल्लाह उसमें जायका दे ही देते हैं। तो आप लोग बनाएं, और फिर अगर आपको पसंद आए तो अपनी पसंद का इजहार ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपको। हाँ, एक बात बताना भूल गई, बिरयानी के साथ ये आपको जो चटनी और दही दिख रहा है, तो हमारे यहाँ जब दावत होती है और मेहमान आते हैं तो बिरयानी की तो बात ही कहते हैं, वो तो है, लेकिन चटनी की बड़ी तारीफ करते हुए जाते हैं कि आप तो चटनी की रेसिपी बताई, आपने चटनी कैसे बनाई थी। लिहाजा इंशाल्लाह किसी वक्त हम अपने यहाँ की चटनियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।